वेलकम टू एल्बर्ट जॉन डियर फ्रेंड। बात करेंगे निफ्टी 50 की। और आपको पता चल ही गया होगा कि वार हो गई है। वर्ल्ड वार 3 हो सकता है या हो चुका है, आई डोंट नो। मैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करता। न्यूज़ के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि आई एम इंट्राडे ट्रेडर। क्योंकि मुझे क्या चाहिए होता है, 10 15 20 50 100 पॉइंट हमें निकालने होते हैं। मार्केट के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है डज नॉट मैटर। मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं टोटली प्राइस एक्शन पे वर्क करता हूँ, ठीक है ना। मैं आज आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम ए नॉट ब्रोकर, आई एम ए नॉट एडवाइज़र, आई एम अ होम ट्रेडर, ठीक है ना। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ओके। अगर आप मेरी ट्रेड पे बाय करते हो तो योर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। मैं केवल आपको स्टडी पर्पस बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कोई भी ट्रेड अगर आप करते हैं, कोई भी ट्रेड अगर आप बाय करते हैं, तो अपने एडवाइज़र से ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, ठीक है ना। एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिएगा कि सर ऐसा है कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। टॉपिक पे आता हूँ। बात करूँगा मैं आपके लिए मार्च के मंथ की। मार्च के मंथ में मैंने ये टेलीग्राम चैनल पर डाटा डाला है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप नज़र डाल लीजिएगा कि मार्च के अंदर अगर आप देखेंगे 1991 से लेके अब तक कितनी बार मार्केट पॉजिटिव रहा है और कितनी बार निगेटिव रहा है। पॉजिटिव रहा है 19 बार और निगेटिव रहा है 16 बार। मगर ये जो 16 बार निगेटिव रहा है ना, सॉरी निगेटिव रहा है, वो पॉजिटिव से ज़्यादा निगेटिव है, ठीक है ना। देखिए 23% कोविड का था। और अगर आप देखेंगे ना तो अभी 24 और 25 हमारा पॉजिटिव था। रीज़न क्या है ना, क्योंकि ये जो मंथ होता है ना, ये क्लोजिंग मंथ होता है, तो इसमें पोजीशन कुछ स्क्वायर ऑफ्स भी होती हैं। और इस मंथ में मार्केट जो होता है काफ़ी वॉलेटिलिटी में रहता है, ठीक है। देखो मार्केट के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़ा क्रैश होगा, कोई कंप्लीट पॉइंट नहीं पकड़ पाता है, ठीक है ना। इंट्राडे वाले बंदे का केवल इतना होना चाहिए कि 30 40 50 100 पॉइंट उसे मिलते हैं, वेल गुड है। चैप्टर क्लोज कर दे वो वहीं पर एक दिन के अंदर, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है। इंट्राडे वाले हर दिन पूरे पूरे दिन लगे रहेंगे, ट्रेड में पैसा नहीं बना पाएंगे। छोटे मोटे पॉइंट्स को कैप्चर करो और भाई अपना पीएनएल बंद करो, मेरा मानना तो यही है, ठीक है। बाकी जो लोग आपको क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं, आई डोंट नो। मेरा कहना सिंपल सा यही है, ठीक है ना। इंट्राडे वालों को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट कहाँ ऑन होगा कहाँ ऑफ होगा, बीटीएसटी लेकर जाऊं या नहीं जाऊं, है ना। अब कल क्या होगा, कल गैप डाउन होगा, पर ये तो हमें भी नहीं पता कि कितना बड़ा गैप डाउन होगा, ठीक है ना। अब जो जो लोग कॉल बाय करके लेकर गएंगे उनका क्या आलम होगा सोचिए। जिन्होंने पुट बाय किया होगा वो तो चलो प्रॉफिटेबल होंगे, बट इतना बड़ा जो फॉल आया था स्टार्ट लास्ट में, उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुट बाय करके गए होंगे, है ना। तो डज नॉट मैटर कौन क्या कर रहा है। बीटीएसटी के लिए तो बिल्कुल ही मत जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट में जब ऑन मार्केट होता है तो पता नहीं होता है हमें कि मार्केट किस साइड में निकल सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा और कहाँ पे सपोर्ट लेगा, ठीक है ना। तो फिर बीटीएसटी में कैसे जज कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। कभी कभी आप ठीक भी हो सकते हैं तो कभी कभी आप गलत भी हो सकते हैं, और अगर आप गलत हुए तो बहुत बड़ा लॉस होगा, सही हुए तो छोटा प्रॉफिट ही लेकर निकलने वाले हो, होल्ड तो करने वाले हो ही नहीं करके, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे मंथली चार्ट पे निफ्टी के। तो निफ्टी ने किया क्या है इस चीज़ को समझिएगा। देखिए मार्केट ने, अगर हम थोड़ा सा समझते हैं प्राइजेक्शन को, ये भूल जाइएगा कि ये 1 मंथ का चार्ट है, ठीक है ना। ये समझिएगा कि आधे पौ 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड हुआ और यहाँ से लेके वो यहाँ तक पंप करके लेके गया। 2020 में कोविड क्रैश है, ये वाला जो कैंडल है मंथली कैंडल है, तो ये कोविड क्रैश है, ठीक है। यहाँ से बायर इंटरेस्टेड हुआ और यहाँ तक जो था वो मार्केट को लिफ्ट करा कर लेकर गया। मतलब जो चीज़ यहाँ पे मानिएगा 300 रुपये की थी, तो वो चीज़ आज यहाँ पर उन्हें 900 रुपये की, 900 रुपये का हो गया, ठीक है। मतलब उन्हें आराम से 600 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक किया और फिर अगेन यहाँ से बाइंग की, ठीक है ना। फिर पुल बैक आया, फिर बाइंग हुई, फिर पुल बैक आया, फिर बाइंग हुई, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, ये जो 300 वाले लोग हैं ना, तो आपको क्या लगता है जो बड़ा इन्वेस्टर है क्या वो अभी भी यहाँ पर राइड नहीं कर रहा होगा। चलो यहाँ पर उसने राइड किया, यहाँ पर उसने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया, फिर यहाँ पे ये क्रैश आया, फिर उसके बाद आप देखिए क्या दोबारा इंटरेस्टेड नहीं हुआ होगा। वो दोबारा इंटरेस्टेड हुआ, फिर पुल बैक आया, फिर मार्केट को ऊपर लेकर गया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट पे जो है अभी भी बायर एक्टिव है, ऐसा नहीं है। मंथली चार्ट पे बोल रहा हूँ मैं, छोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है ये।
ठीक है ना। तो अभी भी बायर है, तो बायर क्या करेगा, सिंपल सी लैंग्वेज में समझिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है ना। देखिए, जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हो जाता, ठीक है ना, अगर इस लेवल की मैं बात करता हूँ, ये लेवल अगर ब्रेकआउट नहीं हो जाता जब तक, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको फॉल देखने को नहीं मिलेगा, तगड़ा फॉल देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल मान लीजिएगा 24,300 का लेवल जब ब्रेकआउट हो जाएगा, राउंड फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो 24,300 का लेवल अगर ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर उसके बाद एक हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। बट अगर कल गैप अप इसी के नीचे हो जाता है और सस्टेनेबल गैप अप रहेगा, तो हो सकता है मार्केट एक बार 23,500 23,700 तक आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। देखिए, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है और ज़्यादा सोचना, ज़्यादा इसमें माथा मारने का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। इंट्राडे सेटअप का वेट कीजिए अपने, और उसके बाद जो है हमें ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है ना। वॉलेटिलिटी रहेगी ईजिली, बहुत तेज़ी से पॉइंट हमें मिलेंगे, पॉइंट लीजिए और निकलिएगा, ठीक है ना। होल्ड करने का कोई काम ही नहीं है ऐसी कंडीशन में। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हो सकता है 22,000 आपको देखने को मिल जाए। बट उससे पहले अगर देखेंगे तो 22,000 से पहले भी अगर मार्केट ने यहाँ पर रेंज बनाया था, ये दो कैंडल जो आपको दिख रही हैं, यहाँ पे मार्केट ने रेंज बनाया था, तो एक लेवल आप ये मार करके चलिएगा, राउंड फिगर के हिसाब से 23,350 23,380 के आसपास मान के चलिएगा। थोड़ा सा और मैं इसको नीचे करूंगा, क्योंकि देखो मैं लेवल को नोट वगैरह नहीं करता हूँ, मैं मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलता हूँ। 23,250 23,300 के आसपास का लेवल जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये तीन सपोर्टें हमारे पास हैं अभी, और ये सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, ठीक है, और फिर रिवर्स हो जाए मंथ के अंदर ही, ठीक है ना। हो सकता है ये मंथ वी प्लस पॉजिटिव वी प्लस हो। अगर ये मंथ वी प्लस होता है तो बहुत ही बढ़िया जो है हमें एक रैली देखने को मिलेगी ऊपर साइड के लिए, ठीक है ना। अगर ये मंथ नीचे आया और यहीं से कैंडल रिवर्स हो गई तो बहुत अच्छा मंथ हमें देखने को मिलेगा। और मार्केट के अंदर जब बैक बाउंस आना होगा ना, बहुत ज़बरदस्त बैक बाउंस आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं उस बैक बाउंस को कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, बट बैक बाउंस बहुत अच्छा आएगा, ठीक है ना। मार्केट आ रहा है नीचे, आने दीजिएगा। इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी सेलिंग कैंडल है, ठीक है। और अगर इस कैंडल का लो ब्रेकआउट होता है, इसके नीचे सस्टेन होता है, तो मार्केट एक बार इसको टच करने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। देखो, सिंपल तरीके से समझो, कोई न्यूज़ इतना बड़ा, कितना भी बड़ा न्यूज़ आ जाए, आप पूरा न्यूज़ कैप्चर नहीं कर सकते, है ना। अनफॉर्चुनेटली मार्केट नीचे आएगा, ऊपर आएगा, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। कल के लिए तो कुछ भी नहीं कह सकता कि मार्केट कहाँ गैप अप हो सकता है, 1% 2%, कुछ भी नहीं कहा जाता कि मार्केट कहाँ गैप अप होगा। अब ये क्लियर जो होगा, हमें आपको बताएं तो वही 8 सवा 8 बजे के बाद क्लियर हो पाएगा कि मार्केट किस जगह पर ओपन हो रहा है। कोई भी इस टाइम पर कोई भी प्राइस एक्शन काम नहीं करता है। जब बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आते हैं ना, तो वो चीज़ हम जज नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, कैसे क्या होगा। और मंथली कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली डिसेबल निगेटिव कैंडल है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम मार्केट के अंदर सपोर्ट है। 1 वीक पे देखेंगे तो ये वाला 24,800 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है। बट अभी तो मैं ना कोई सपोर्ट पे बात कर रहा हूँ, ना ही किसी चीज़ पे बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बायर यहाँ से आया है, ये पुल बैक लिया है मार्केट ने, फिर ऊपर गया है, फिर पुल बैक लिया है, फिर बायर इंटरेस्टेड होकर फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है दोबारा से बायर अटेम्प्ट करे और इस बार मार्केट को बढ़िया वाला लिफ्ट करा दे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओके। और अदरवाइज़ कुछ नहीं है, बाकी जो भी मार्केट के अंदर रहने वाला होगा मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दूंगा। टेंशन फ्री रहिएगा, मार्केट गैप डाउन हो रहा है, होने दीजिएगा, सस्टेनेबल हो जाने दीजिएगा थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद ट्रेड करेंगे, देखेंगे जैसा भी ट्रेड रहेगा टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच।